जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि करनी बनाम होनी। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 24 जुलाई 1996 को जर्मन आश्रम में दिया था। तो करनी बनाम होनी, ये नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना ज़्यादा, बट बहुत सुंदर ज्ञान पत्र है आज का। तो इस ज्ञान पत्र के द्वारा गुरुदेव कह रहे हैं कि भूतकाल को होने के रूप में देखो, वर्तमान को करने के रूप में देखो। यदि अतीत को करने के रूप में देखते हैं तो तुम्हें केवल अहंकार और पश्चाताप ही होता है। अहंकार इसलिए कि मैंने ये किया, और पश्चाताप मैंने ऐसा क्यों किया। और जब वर्तमान को होने की तरह देखते हो तो आलस्य और असजगता आती है। करनी को यदि भविष्य के साथ जोड़ोगे तो तुम्हें केवल चिंता और तनाव उत्पन्न होगा। यदि भविष्य को होने के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर कुछ आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, लेकिन साथ में जड़ता भी आएगी। इसीलिए घटना को अतीत में रहने दो, करनी को वर्तमान के लिए रखो, और भविष्य इन दोनों का मिश्रण है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? होनी में करनी और करनी में होनी को साथ साथ देखते हैं। केवल वही जो 100% कर्म कर रहा है ये समझ पाएगा कि सब कुछ हो रहा है, केवल बस हो रहा है। क्या तुम चक्कर में पड़ गए? गुरुदेव हंसते हुए पूछ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत काम करने वाला व्यक्ति जब ये कहता है कि मैंने बहुत काम किया, तब ये समझ लेना कि उसमें और कार्य करने की क्षमता है। क्योंकि कई बार ऐसा हमें प्रतीत होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं और जस्ट सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, बस जताते रहते हैं मैंने इतना किया, मैंने ये सब कार्य किया। और कई बार थकान हमें कार्य करने से नहीं होती है, जितनी अधिक थकान कर्ता भाव से उत्पन्न होती है। इसीलिए बिना कर्ता भाव के 100% बस कर्म में लगे रहो। कितना सुंदर कहा है ना गुरुदेव ने कि बिना कर्ता भाव के। क्योंकि जब हम बिना कर्ता भाव के कोई भी कार्य करते हैं ना, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन में शांति रहती है। और फिर आगे और गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो भी प्रतिभाएं है वो सब दूसरों के लिए ही है। अगर तुम अच्छा गाना गाते हो, सुरीला गाना गाते हो, तो वो दूसरों के लिए है। अगर तुम स्वादिष्ट भोजन बनाते हो तो वो भी दूसरों के लिए है। अगर तुम अच्छी किताब लिखते हो तो वो भी दूसरों के लिए ही है। अगर तुम एक अच्छे बढ़ाई हो, मतलब कि अगर कोई किताब बहुत अच्छे से पढ़ के तुम सुना सकते हो तो वो भी दूसरों के लिए ही है। अगर तुम एक अच्छे सर्जन हो
तो वो भी दूसरों के लिए ही है। क्योंकि क्या तुम खुद की सर्जरी कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसीलिए यदि तुम स्कूल में एक अच्छे शिक्षक हो तो वो भी दूसरों के लिए ही है। तुम्हारे सभी कार्य, सभी प्रतिभाएं जो है वो दूसरों के उपयोग के लिए है। अपनी प्रतिभाओं को, निपुणताओं को उपयोग करो, अन्यथा वे तुम्हें दोबारा नहीं दी जाएगी। तो कितना सुंदर ये ज्ञान पत्र है आज का, कि भविष्य को जो है ना वो इनके साथ जोड़ देना है। क्योंकि भूतकाल को हमेशा हमें एक होने के रूप में देखना है। क्योंकि जो भी भूतकाल में घटित होता है ना, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए और वर्तमान को करने के रूप में देखना चाहिए। और भविष्य इन दोनों का मिश्रण है, तो भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। और जब हम अपना 100% कर्म करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि सब कुछ तो अपने आप ही हो रहा है। हम हमेशा एक समर्पण भाव में रहते हैं। जब 100% अपना कार्य करते हैं, कर्ता भाव से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिलती है। कर्ता भाव से हमें मुक्त होकर हम कर्म करते हैं। और ये बहुत सुंदर कहा है कि अपने भीतर अगर अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहा है तो ढूंढो कि हमारे भीतर क्या प्रतिभाएं हैं, और जो भी है उस परमात्मा ने दी हुई उसका उपयोग दूसरों के लिए करो। क्योंकि ये फिर तुम्हें फिर दोबारा नहीं दी जाएगी। अद्भुत, बहुत सुंदर ज्ञान पत्र है आज का ये। जय गुरुदेव।